मेरी ज़िंदगी में अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। पहला हादसा तो ये हुआ कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर कमाने की गर्ज से चला गया। अब मैं अपने घर में अकेली थी। ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, सहारा देने वाला कोई ना था। मैं बस ही बेबस कि मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। अपनी मदद आप चल रही थी। एक रात का जिक्र, ये आवाज़ इतनी वाज़े थी कि मेरे ज़हन पर एक खौफ सवार हो गया। इसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई, मगर फिर भी मेरे दिमाग खौफ के ज़ेरे असर रहा। फजर तक मुझे नींद ना आई। इसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लगी। मैं अभी 1 घंटा ही सोई थी कि मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू अभी तक सो रही हो, इनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुझे तो सोए हुए अभी 1 ही घंटा गुजरा था। मैं आंखें मलती बाहर आई। वो मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ बेटी, सब खैरियत तो है? तब मैं कि उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नंद के कमरे में सो जाओ। आखिर वो तुम्हारी बहनों की तरह हैं। ये बात मुझे अजीब सी लगी। अपनी बेटी की बजाय वो इसे मेरी नंद कह रही थी। अच्छा ठीक है, कल से सहारा के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुश दिली से सर हिलाया और आकर नाश्ता बनाने लगी। जब मैं अपने नंद के कमरे में सोने गई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा शौहर तो घर से बाहर होता है, दूसरे मुल्क में, तो अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। बिल आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी नंद के कमरे में बिल्कुल सोने नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपने ही कमरे में सो जाऊंगी। क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मेरा शौहर मुझसे नाराज ना हो जाए। मुझे डर सा लग रहा था। मैं अपने मैके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे वहां से इधर ससुराल आए हुए 1 ही हफ्ता गुजरा था। बिलाकर मैंने हिम्मत की और अम्मी को कहा कि मेरे साथ ही सो जाया करे। इस तरह मैं डरूंगी भी नहीं और रात भी गुजर जाएगी। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।